सब लोग रेडी? एवरीवन रेडी? यस, ओके। तो कल जो हमने प्रोग्राम किया था सुबह का ट्रेनिंग इज दैट स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके ऊपर आज का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जब आपको कल याद है मैंने बताया था सेंसरी ऑर्गन को यूज करके जो लोग काम करते हैं और ज्यादा मसल बोन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यूज करके जो लोग काम करते हैं उनके उनके रिक्वायरमेंट पे डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रिक्वायरमेंट्स, उनके रिक्वायरमेंट्स पे क्या डिफरेंस है। डिफरेंस उनके रिक्वायरमेंट्स पे होगा क्योंकि उनका जो वर्किंग का जो जिस कारण से वर्किंग हो रहा है मस्कुलोस्केलेटल या इंटेलेक्चुअल ऑर्गन, तो अगर कोई एक चीज को पर्टिकुलरली यूज ज्यादा किया जा रहा है तो उसका टेक केयर ज्यादा होना चाहिए। कोई चीज का यूज नॉर्मली किया जा रहा है तो उसका टेक केयर नॉर्मली करना चाहिए। कोई चीज का यूज बहुत कम किया जा रहा है राइट, तो उसको कम टेक केयर करने से भी चलता है। तो इट मीन्स काफी टाइम कौन सा न्यूट्रोसिटिकल या कौन सा ऑरेंज के प्रोडक्ट या कौन सा विटामिन किसी को ज्यादा चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कौन सा बॉडी के पार्ट्स या कौन सा सिस्टम्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। जो चीज ज्यादा यूज हो रहे हैं वो चीज का ज्यादा डैमेज होने का भी चांस होते, तो ऑटोमेटिक उसको रिपेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो चीज ज्यादा डैमेज हो रहे हैं वो चीज का रिपेयरिंग कराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारा क्या आप जानते हैं, फ्रूट फाइबर, एलोवेरा प्रीमियम, आप डिटॉक्स वन एक बार लेते हैं टू क्लींस योर डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हीट ग्रास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, टोटल एंटीऑक्सीडेंट ऑल इन वन रिपेयरिंग सिस्टम है। तो ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आप जानते हैं, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है जो पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पर्टिकुलर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वो बहुत हेल्पफुल करते हैं अगर उसका कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के साथ। सो अब जो अंडरस्टैंडिंग है, सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि डाइजेस्टिव न्यूट्रास्यूटिकल किसको ज्यादा चाहिए, चाहिए सबको। या ऐसा मत सोचेगा वो हमें नहीं चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए, ऐसा नहीं, चाहिए सबको। बट किसी के लिए वो ज्यादा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, किसी के लिए वो जनरल रिक्वायरमेंट है। वन मोर टाइम, किसी के लिए वो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, किसी के लिए वो जनरल रिक्वायरमेंट है। व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल एंड जनरल रिक्वायरमेंट? क्रिटिकल रिक्वायरमेंट मतलब जिसका बहुत ज्यादा नीड है, वो चीज में बहुत ज्यादा नीड है और एक्यूट नीड है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रिक्वायरमेंट। और जिसका नीड है उसको बोलते हैं जनरल रिक्वायरमेंट। नो नीड किसी का भी नहीं है, सबका नीड आते हैं, बट एक होता है जनरल नीड, एक होता है क्रिटिकल नीड। आपने भी हॉस्पिटल्स में देखा होता है जनरल वार्ड, एक होता है क्रिटिकल वार्ड। क्रिटिकल वार्ड मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा डीप केयर करना चाहिए, कुछ ज्यादा डीप केयर करना चाहिए, ज्यादा परफेक्टली केयर करना चाहिए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वार्ड। आपने देखा हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल केयर यूनिट रहता है और रहता है जनरल केयर यूनिट। सेम वे बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन्स के लिए, बॉडी का टोटल सिस्टम के लिए, बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स के लिए डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द टाइम। क्रिटिकल नीड है या जनरल नीड है वो हमें अंडरस्टैंड करना है। तो वो काफी टाइम एक इंसान खुद जिसका नीड है क्रिटिकल या जनरल, वो खुद अंडरस्टैंड उतना उसको उतना पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो वेलनेस के साथ जुड़ा नहीं है, वो हेल्थ केयर के साथ उतना जुड़ा नहीं है, एंड मे बी उतना उसका अभी तक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स के साथ उतना तालमेल नहीं बैठा है, उसका उतना रिलेशंस दोस्तों नहीं हुए हैं, राइट। सो द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स कि अगर किसी का रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्स किस कारण के लिए किस है, क्या कारण के लिए क्या है, राइट। सो अब एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए किसका क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, किसका जनरल रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे चैट में यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, मतलब आपका जो ऑप्शन है, जो आपका फीलिंग्स है उस आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी का खान पीन मैक्सिमम टाइम रोज बाहर होता है, घर से बाहर होता है, एटलीस्ट 1 मील या 2 मील में भी उसका लंच मैंडेटरी बाहर होता है क्योंकि वो बाहर काम करने जाता है। हो सकता है हफ्ते में 7 दिन में 3 दिन उसका लंच डिनर बाहर होता है, मेरा भी पहले होता था जब मैं ट्रैवल करता था। सो किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऑल द टाइम बाहर का खाना आ रहा है, कुड बी गुड रेस्टोरेंट फूड, कुड बी ढाबा फूड, कुड बी फास्ट फूड, कुड बी जंक फूड, बट वो बाहर का खाना मतलब बाहर का खाना होता है, हम सब अंडरस्टैंड करते हैं। कोई चीज जो बाहर का है मतलब ऑफ कोर्स वो बाहर का है, वो हमारे घर जैसा इतना साफ सुथरा न्यूट्रिशियस हेल्दी नहीं हो सकता। तो किसी के अंदर ऑलवेज बाहर का खाना आता है, मतलब दिन में एक बार आना ही आना है, बाहर का खाना आना मैंडेटरी है ही है किसी के अंदर। So what I mean to say is my dear friends is that कि आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन 1 इज किसी के अंदर, किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डेली, वीकली या ऑफन मतलब बहुत रोजाना, बार बार
बाहर का खाना आता है, और किसी के अंदर बहुत रेयरली, बहुत ही कम समय, बहुत ही रेयरली बाहर का खाना आता है। और किसी के अंदर ऑप्शन 1 है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना आता है। ये नहीं कि वो जानबूझ के बाहर का खाना ला रहे हैं, बट उसका सिचुएशन, उसका कंडीशन, उसका काम करने का रीज़न, मे बी वो घर से बाहर रहता है, सिटीज़ में घूमता रहता है, व्हाटएवर रीज़न, मैं बोला सिचुएशनल एंड कंडीशनल कारण के लिए उसका बाहर का खाना टू मच डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, और दूसरे वाले का सिचुएशनल कंडीशनल रीज़न के लिए उसका घर का खाना ही बहुत मेजरली आता है, थोड़ा माइनरली बाहर का खाना कभी-कभी आता है। मुझे एक बात बताइए, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा रिस्क पे है? ऑप्शन 1 वाला बाहर खाने वाला, ऑप्शन 2 वाला घर में खाने वाला? किसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे चैट में लिखिए, 1 या 2? यस, आप लिख सकते हैं जो आपको सही लगता है वो आंसर। किसका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा रिस्क पे है? मतलब रिस्क पे है, मतलब डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है कि वो खराब हो जाए। किसका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा रिस्क पे है? बोलते हैं ना बहुत रिस्क सिचुएशन में से, कोरोना का भी बहुत रिस्क चल रहा है, किसी का भी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, राइट? फ्लू पकड़ सकता है। तो रिस्क किसका है? 1 बाहर खाने वाले, 2 घर में खाने वाले। हु हैज हाई रिस्क डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का? आपने सबने लिखा है मैक्सिमम 1 ऑब्वियसली। वेल, मैं ये लॉकडाउन का टाइम का बात नहीं कर रहा था, कोविड लॉकडाउन, नॉर्मल टाइम में बात कर रहा था। सो नॉर्मल टाइम में, इसका मतलब वेरी सिंपल अंडरस्टैंड में, ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम जो लोग बाहर खाना खा रहे थे, इंक्लूडिंग मैं नंबर 1 उसमें इंक्लूडेड हूँ, ये नहीं कि मैं जानबूझ के खाता था, मेरा काम ही ऐसा था कि मैं ऐसे बाहर खाना होता था। कभी-कभी आप भी नेटवर्क के लिए बाहर जाते थे, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर में भी कहीं पे नाइट स्टे करना होता था, कहीं पे 200 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना पड़ता था। खाना भी लंच बाहर का, ब्रेकफास्ट बाहर का, कभी डिनर भी बाहर का, मीटिंग्स टीम के साथ, पार्टी-शार्टी, इट्स वेरी कॉमन थिंग, टीम को डिनर एक साथ खिलाना, टीम के साथ खाना। सो आप बोल सकते हैं हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट, उस इंडस्ट्री में हम लोग बाहर के खाने की तरफ ज़्यादा ही, ये नहीं कि जानबूझ के अटैच्ड थे, बट मजबूरी में अटैच्ड थे। एक होता है ना जानबूझ के अटैच्ड है आप बाहर के खाने की तरफ, होता है आप मजबूरी में अटैच्ड हैं। मतलब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, सो अटैच्ड हैं हम। सो सिंपल मतलब है इज दैट कि जो लोग बाहर का खाने की तरफ ज्यादा कोई ना कोई कारण से अटैच्ड हैं, सेल्फ विश से या कंडीशनल कारण से, ऑटोमेटिकली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा रिस्क पे है। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा रिस्क पे है तो ऑटोमेटिकली उसको क्रिटिकल केयर चाहिए। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखे तो क्रिटिकल केयर चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें उसको क्रिटिकल केयर चाहिए। और अगर जो घर में है उसको भी केयर चाहिए, लेकिन वो इतना क्रिटिकल केयर नहीं चाहिए क्योंकि उसका क्रिटिकल इतना प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, उसको जनरल केयर से भी हो सकता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट अगर कोई भी एक इंसान के साथ आप काउंसलिंग करने जाते हैं, यू नो प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग, कोचिंग कंसल्टिंग जिसको बोलते हैं, जब आप वो प्रोसेस में आप इन्वॉल्व है, तब आप अच्छे से उसके साथ बातचीत करके ऑर्गन वाइज पता लगा सकते हैं। मैं आज ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही बात करूंगा क्योंकि एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे तो आपके लिए बहुत काम के आएगा। सो इट मीन्स अगर आप किसी का बैकग्राउंड जानते हैं, वो क्या काम करता है, किस तरीके का उसका लाइफस्टाइल है, और अगर आप नहीं भी जानते हो, अनजान है आपसे, तो आपका काउंसलिंग कंसल्टेंट के साथ आपका कनेक्टिंग रिलेटिंग पॉइंट होगा। वो कनेक्टिंग रिलेटिंग पॉइंट होने की वजह से ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि उसको उसका प्रॉब्लम्स किस लेवल पे है। प्रॉब्लम सबको है, बट उसका प्रॉब्लम्स किस लेवल पे है। उसका प्रॉब्लम्स जिस लेवल पे है ना, उस लेवल में उसको केयर चाहिए। अगर उसका प्रॉब्लम्स क्रिटिकल लेवल में है तो उसको क्रिटिकल लेवल ऑफ केयर चाहिए, लेकिन शायद हो सकता है उसको पता नहीं। वो हो सकता है प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, लेकिन इसका जो डीप अंडरस्टैंडिंग है या डेफिनेशन है जो आप बोल सकते हैं, एक जो हमने जो फॉर्मेट में अभी बात की, शायद ये फॉर्मेट में उसको नहीं पता है। ये फॉर्मेट में आप आज तक किसी ने उसको नहीं समझाया है, नहीं पता है। अगर ये रोल आप टेक केयर करोगे, ये रोल आप टेक केयर करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको समझ में आ जाएगा रियली वो ही इज इन अ नीड ऑफ अ सॉल्यूशन। समझ में आ जाएगा दैट ही इज इन अ नीड ऑफ अ सॉल्यूशन। Means if he is in a need of a solution, right, if he is in a need of a solution, that means that's the time he will buy the solution. अगर उसको समझ में आ गया कि मुझे ये सॉल्यूशन का बहुत जरूरत है, तभी वो सॉल्यूशन को ग्रैब करेगा, वो आपसे मांगेगा सॉल्यूशन, आप देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, he will buy the solution. Because
फ्रूट फाइबर एलोवेरा प्रीमियम जूस अगर आप डायरेक्टली ऐसे बोलने जाएंगे, वो बोलेगा मुझे क्यों चाहिए। उसको क्यों चाहिए, वो चीज उसके अंदर जगाना है। वन मोर टाइम, उसको क्यों चाहिए, उसके अंदर ये चीज जगाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको क्यों चाहिए, उसके अंदर ये चीज जगाना है। आपको नहीं बोलना है कि तुम्हें चाहिए, बट वाया योर डिस्कशन, अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही बात करें, तो उसको समझ में आ जाएगा मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑटोमेटिकली आई नीड क्रिटिकल केयर, मुझे क्रिटिकल केयर चाहिए मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर मुझे क्रिटिकल केयर चाहिए, ये सर ये मैम मुझे हेल्प करने आए हैं, तब वो आपको पूछेगा ऑफकोर्स कि मुझे क्या प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, आपके पास कुछ है क्या। तब सिम्टम्स खुलने लगेंगे, तब उसका बात होने लगेगा कि हाँ मुझे ऑलवेज ढक्कन आने का प्रॉब्लम होता है, मुझे ऑलवेज एसिडिटी होने का प्रॉब्लम होता है, मुझे गैस होने का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मुझे स्टूल पासिंग में कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, ये प्रॉब्लम होता है, मुझे बहुत भारीपन फील होता है, मेरा गैस ऊपर की तरफ आ रहा है, मुझे ये डिफिकल्टीज फील होता है। ये चीजें, राइट, ये सब टाइप का चीजें ऑटोमेटिकली अब उससे बाहर आने लगेगा। लेकिन पहले, सबसे पहले आपका जो आपको कंडीशन सिचुएशन को खुद अंडरस्टैंड करके उसको अंडरस्टैंड कराना। सो इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड एक डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, आपका लिवर, आपका पैंक्रियास, आपका स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर, बाइलरी डक्ट, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। कल से मैं आपको इमेजेस दिखाना शुरू करूंगा अब सिस्टम वाइज, तो आपको थोड़ा बहुत एनाटॉमी फिजियोलॉजी काफी हद तक आ जाएगा। कुछ इमेजेस में आपको स्लाइड शेयर करूंगा फ्रॉम टुमारो, सो यू कैन टेल योर पीपल टू ज्वाइन, बट वो इमेजेस आप रख नहीं पाएंगे बिकॉज ओनली इसके बाद वो डिलीट कर देंगे। सो इमेजेस आप वहाँ पे शेयरिंग में ला सकते हैं। आप मैं शेयरिंग में लाऊंगा तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो, उस टाइम सीख सकते हैं। सो द सिंपल थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स इज दैट अगर हम लोग कोई भी एक इंसान का रिक्वायरमेंट को समझ पाए, सबसे पहले खुद समझ पाए, रिक्वायरमेंट को उसको समझने के लिए उसका कंडीशन एंड सिचुएशन इन लाइफ को समझना है। जैसे कल हमने इंटेलेक्चुअल्स का और फिजिकल वर्क को बात किया था, राइट। इंटेलेक्चुअल मतलब नर्वस सिस्टम ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, और फिजिकल वर्क मतलब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल एंड स्केलेटल सिस्टम ज्यादा यूज हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो कल मुझे काफी लोग पूछे थे सर न्यूरो सिस्टम के लिए क्या था, मैं आपको बताया था पैनाक्जिन नंबर 1 मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। एलोवेरा गोल्ड जूस इज वेरी गुड। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमारा अश्वगंधा इज वेरी गुड आल्सो इन कॉम्बिनेशन विद दिस। उसके साथ टोटल एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं। अगर कोई मुझे मस्कुलोस्केलेटल के लिए कौन सा अच्छा है, तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं स्केलेटल सिस्टम के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कैल्शियम है। जो लोग ज्यादा ही मजदूरी करते हैं, उनका बोन्स डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बोन से कैल्शियम आउट होने के चांसेस होते हैं, बोन डैमेजेस के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, जॉइंट में भी प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप उनको आर्थोबेस्ट तभी देंगे जब उनको जॉइंट में प्रॉब्लम होगा या पेन होगा, बिना बिना उसको देने का जरूरत नहीं। बट हमारा कैल्शियम, जो कैल्शियम एंड वाइटामिन डी टुगेदर ऑडियंस है, वो देना मस्ट टू मस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देना मस्ट टू मस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मसल्स के लिए पर्टिकुलरली मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ मोरिंडा प्रीमियम जूस, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स है। बहुत हाई प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स होने की वजह से वो मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मोरिंडा प्रीमियम जूस के साथ एनर्जी बूस्टर एंड स्पाइरुलिना। अगर कोई मसल्स के लिए पर्टिकुलरली, तो कीप योर मसल्स हेल्थी। मैं ये नहीं बोल रहा लेने से मसल्स बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। बट टू कीप मसल्स गुड या गिव मसल्स एक्स्ट्रा केयर, क्रिटिकल केयर, मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, तो मोरिंडा प्रीमियम जूस, स्पाइरुलिना एंड एनर्जी बूस्टर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका मतलब आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कोई बहुत लेबर वाला काम करते हैं, लेबर इज फिजिकल वर्क करता है, स्पोर्ट्समैन वाला काम करते हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन बन गया। फॉर बोन्स एंड जॉइंट्स आपने कैल्शियम दिया। आर्थोपेस तभी देंगे जब प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा वो कुछ खास प्रॉब्लम उसका नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, बैक पेन, नी पेन नहीं है तो नहीं देंगे आप। इनिशियली होगा तो एड ऑन करेंगे। बट देखिए आपका कॉम्बिनेशन बन गया, आपने कैल्शियम दे दिया, आपने एनर्जी बूस्टर दे दिया, मोरिंडा प्रीमियम जूस, स्पाइरुलिना, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन गया, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। अब न्यूरो सिस्टम के लिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन बोल दिया। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का बात था। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्रिटिकल केयर और जनरल केयर किस तरीके से दे, सबसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरिएंट न्यूट्रोसिटी का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट इज फ्रूट फाइबर। सबसे जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट आता है वो फ्रूट फाइबर आता है। उसके बाद एलोवेरा प्रीमियम जूस आता है। तो अकॉर्डिंगली मैं भी आपको पैटर्न में बोल रहा हूँ। फ्रूट फाइबर इज पर्टिकुलरली वेरी गुड स्टमक लेवल तक, इंटेस्टाइन में भी वो बहुत बड़ा हेल्प करते हैं। बट स्पेशली फ्रूट फाइबर आप किसी को अल्सर, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ऊपर रिफ्लक्स टाइप का कुछ हो रहा है, उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। एंड नीचे फॉर द इंटेस्टाइन के लिए एलोवेरा प्रीमियम जूस को हम हाईली रिकमेंड करते हैं, बिकॉज शायद आपने बहुत जगह पढ़ा होगा एलोवेरा
इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन है, मैं कल इमेज में सब दिखाना शुरू करूँगा तो आपको ईज़ी होगा समझने में। इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत फास्ट कर देता है। वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्मूथ कर देता है, जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, उसको भी रोक देगा और जो होना चाहिए उसको फास्ट कर देगा। एलोवेरा प्रीमियम जूस का ये एक बड़ा हेल्प होता है हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक इंसान को जज कर पाएँ, प्री जज करना मतलब उसका कंडीशन और सिचुएशन को समझ पाएँ, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स क्या देना है बहुत ईज़िली समझ पाएँ। तो अगर आप मुझे पूछेंगे सर एक कॉम्बिनेशन बताइए, तो मैं कॉम्बिनेशन हिसाब से बोलूँगा ऑफ कोर्स सर व्हाई आई वांट टू नो दिस सप्लीमेंट। सो अ, सो अगर कोई मुझे कोई कॉम्बिनेशंस टाइप के जानना चाहे, तो कॉम्बिनेशंस जानना बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्रिटिकल केयर ऑफ डाइजेशन के लिए अगर आप बोलेंगे, फ्रूट फाइबर आ गया, नंबर 1 प्रोडक्ट, एलोवेरा प्रीमियम आ गया, नंबर 2 प्रोडक्ट, उसके साथ व्हीट ग्रास बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। डिटॉक्सिवन उसको एक बार आपने दे दिया फॉर 15 डेज़ ताकि उसका क्लींजिंग प्रोसेस हो, उसके साथ लास्ट में आपने उसको टोटल एंटीऑक्सीडेंट, टोटल रिपेयर के लिए ऐड कर दिया। तो देखिए आपका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। अगर कोई बहुत अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, तो उसको पहले डिटॉक्सिवन दीजिए एक बार 15 डेज़ के लिए, फिर फ्रूट फाइबर और एलोवेरा प्रीमियम जूस दीजिए रेगुलर यूज़ के लिए। जब उसका कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो गया, उसको बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया, तब वो ओपन टू नेटवर्क होगा। नेटवर्क करने के लिए आपके साथ ओपन होगा। प्रोडक्ट्स और भी वो लेगा, अपने फैमिली को भी प्रोडक्ट्स देगा। मतलब ही विल हैव अ फुल ट्रस्ट। उसका जो ट्रस्ट लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके साथ ऐसा जुड़ जाएगा, फुल्ली जुड़ जाएगा। सो दिस इज हाउ इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अब दूसरा सवाल आया कि सर जो लोग घर में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, उनके लिए क्या दें? देखिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास स्पेशल क्लास दिया था, मुझे याद है 21 को दिया था। अगर आपको याद है मैंने 21 को एक स्पेशल क्लास दिया था, कोविड लॉकडाउन द मेटाबॉलिक पैंडेमिक। फिर से बोल रहा हूँ, 21 को मेरा क्लास था, कोविड लॉकडाउन एंड द मेटाबॉलिक पैंडेमिक, इफ यू रिमेंबर दिस। सो मेटाबॉलिक पैंडेमिक मतलब मैंने काफी बार समझाया था कि मेटाबॉलिज्म कैसे रोक गया। मेरे वीडियोस भी आपने देखा, आई थिंक बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो यू नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, कोई आदमी घर में बैठा हुआ है ज्यादा टाइम, यस, कोई आदमी घर में बैठ के ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा प्रोटीन्स, ज्यादा में भी फैट्स कंजम्पशन कर रहे हैं। इसका मतलब उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम तो आ सकते हैं, बट सबसे बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम उसका मेटाबॉलिज्म में है। फर्स्ट क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल लेवल ऑफ प्रॉब्लम उसका मेटाबॉलिज्म में आएगा। ये चीज को याद रखिए, क्रिटिकल लेवल ऑफ प्रॉब्लम उसका मेटाबॉलिज्म पे 100% आएगा, राइट? सो इसका मतलब आप उसके साथ आप इस डिस्कशन में जा सकते हो, उसके साथ इस अंडरस्टैंडिंग, इस डिस्कशन में आप पहुंच सकते हैं कि क्रिटिकल केयर ऑफ मेटाबॉलिज्म चाहिए। मतलब अभी आप उसको मेटाबॉलिज्म समझाने लगे कि आपका बाहर ट्रैवलिंग काम कम होता है, बाहर फिजिकल वर्क आउटपुट कम होता है, लेकिन आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट इंटेक, प्रोटीन इंटेक जरूरत से ज्यादा होता है, तो इट विल क्रिएट अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो अब आप उसको मेटाबॉलिज्म लेवल में प्रोडक्ट देंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम में दिया। अगर वो थोड़ा फूल रहा है, वेट एड ऑन कर रहा है, हेल्थ स्लिम देंगे। अगर उसका ब्लड, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है, ब्लड शुगर लेवल उसका बॉर्डर लाइन में आ गया, तो आप एग्जाम्पल डाया केयर देंगे कुछ टाइम के लिए, बस 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए, फिर बंद कर देंगे, बार बार देने की जरूरत नहीं है। अगर वो डायबिटिक नहीं है तो उसके साथ आप कोई और जो हमारे कॉम्बिनेशन से, जैसे गैनोडर्मा बहुत अच्छा है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। उसका हो सकता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जम रहा है, तो डी लिपो आपने ऐड कर दिया। तो आपने देखा कि आप किसी के लिए भी कॉम्बिनेशन दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत टाइम एक डिफिकल्टी फेस होता है, आप बहुत टाइम एक डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस करते हैं। काफी टाइम हमारे को पूछते भी हैं, बट हम आपको टाइमली आपके साथ कनेक्ट नहीं है, तो टाइमली आपका आंसर नहीं दे पाते। सो जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोग आप लीडर्स फेस कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द कंडीशन। अगर मुझे कोई पूछेगा सर मुझे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बोलिए ना उस पेशेंट के लिए, उस टाइप के इंसान के लिए, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे इसके लिए, मेरे उसके लिए, तो मैं ये बोलूंगा कॉम्बिनेशन, अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन समझने के लिए कोई भी इंसान का परफेक्ट सिचुएशन और कंडीशन समझे। अगर परफेक्ट सिचुएशन और कंडीशन समझ जाएंगे तो आप कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। 100 में 80% तो परफेक्ट बना पाएंगे, वो बहुत बढ़िया बात है। 100 में अगर आप 80% आपने बना लिया, वो बहुत बढ़िया बात है, ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। So what I mean to say is that this is the way you are actually going to formulate your condition combination। और अगर ये जो कोई भी इंसान का जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को अगर आप एनालिसिस कर पाए, इट मीन्स मैं आपको ये बोल सकता हूँ हर घर में, एवरी होम इन आवर कंट्रीज, कोई भी इंडिया में बोले, नेपाल में बोले, विदेश में, कोई भी देश में जहाँ पे ओरिएंट के लीडर्स हैं, अगर ये टेक्निक को समझ जाएंगे
तो हर घर में ओरिएंट्स का प्रोडक्ट जाना ही जाना है। आप हर घर में ओरिएंट्स के प्रोडक्ट्स ले जा सकते हैं क्योंकि हर किसी इंसान का कोई ना कोई क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, कोई ना कोई जनरल केयर रिक्वायरमेंट है। सो मैंने आपको 2 टाइप के आदमी का 2 टाइप के प्रोफेशनल्स का एग्जांपल आपको दिया कि एक आदमी बाहर बहुत खाना खाते हैं, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम का क्रिटिकल केयर चाहिए, मतलब इमीडिएट केयर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम का चाहिए। और जो आदमी काफ़ी खाना घर का खाता है लेकिन बाहर काम कम करता है, उसको क्रिटिकल मेटाबॉलिज्म केयर चाहिए। देखिए डिफरेंस, क्योंकि उसका क्रिटिकल प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म में आ रहा है और इसका क्रिटिकल प्रॉब्लम डाइजेस्टिव में आ रहा है। सो इसको क्रिटिकल डाइजेस्टिव केयर चाहिए और इसको क्रिटिकल मेटाबॉलिक केयर चाहिए। हो सकता है एक घर में 2 सदस्य रहते, एक बहुत खाना खाते रहते, फिजिकल उतना आउटपुट नहीं, उसको क्रिटिकल मेटाबॉलिज्म केयर चाहिए, राइट? और एक दूसरे को चाहिए क्रिटिकल मेटाबॉलिक डाइजेस्टिव केयर। सो अकॉर्डिंगली we can understand, we can understand one thing is that if we will consult properly, we will understand the need of the patient, because everyone is a patient. हम उसको उसको टर्मिनोलॉजी नहीं बोल रहे कि आप पेशेंट हो, बट हम उसको ये नहीं बोल रहे कि आप बीमार हो, हम उसको बोलना नहीं है मुंह से। बट अगर जब आप काउंसलिंग और कंसल्टिंग में जाएंगे तो एक एक सिस्टम पकड़ के आप किसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग दिला सकते हैं कि उसको चाहिए प्रोडक्ट, उसको लेना चाहिए। आप उसको ये नहीं बोल रहे कि तुम प्रोडक्ट लो, बट वो खुद फील करेगा उसको प्रोडक्ट लेना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो जिस तरीके से आपका बिजनेस बहुत इजीली एक्सपैंड हो सकता है। आप सेलिंग करने का कोशिश नहीं कर रहे, बट फिर भी आपका कंसल्टिंग से सेलिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द ओरिएंट्स हेल्थ केयर नेटवर्क, क्योंकि हर किसी को हमारा न्यूट्रोसिटिकल चाहिए। अगर मुझे कोई पूछे सर किसको हमारा ओरिएंट्स का न्यूट्रोसिटिकल चाहिए, हर किसी को चाहिए, एवरीवन को चाहिए, किसी को भी चाहिए, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। लेकिन अगर किसी को भी चाहिए, किसी तक पहुंचाएंगे कैसे? किसी तक पहुंचाने के लिए उस इंसान का सोच को न्यूट्रोसिटिकल तक पहुंचाना है, तब ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रोसिटिकल तक पहुंचेगा और आपका काम है उसको न्यूट्रोसिटिकल पहुंचा देना। आर यू विथ मी? आपको समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान को न्यूट्रोसिटिकल चाहिए, राइट? किसी को भी आप बोलेंगे किसको चाहिए इंडिया में न्यूट्रोसिटिकल, किसको चाहिए नेपाल में? हर कोई इंसान को हमारा न्यूट्रोसिटिकल्स का जरूरत है, बट वो इंसान को नहीं लगता है फिलहाल कि उसको न्यूट्रोसिटिकल की जरूरत है। ठीक है, आप उसको पुश नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम लो, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को, उस पर्टिकुलर इंसान को ये हम लोग नॉलेज पहुंचा सकते हैं अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसका पर्टिकुलर कंडीशनल एंड सिचुएशनल प्रॉब्लम, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जब अपने प्रॉब्लम को समझ जाएगा, प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगेगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो ये समझ जाएगा कि मुझे कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए। पहले आपने क्या किया, प्रॉब्लम को आपने फोकस किया, प्रॉब्लम को फोकस करने के बाद प्रॉब्लम को एडुकेट किया। मैंने कल बोला था कि हॉस्पिटल्स में सिर्फ प्रॉब्लम को फोकस करते, उसको एडुकेट नहीं करते आपको, किसी को पेशेंट को। लेकिन यहाँ पे पहले हमें प्रॉब्लम को फोकस करना है। कोई भी एक पेशेंट को, कोई भी एक इंसान को, उसका प्रॉब्लम को फोकस, आप बोलेंगे सर उसका प्रॉब्लम को मैं कैसे फोकस करूं, उसके ऊपर केस स्टडी करके। मैं 3 महीने पहले पेपर ट्रेनिंग्स में बहुत बार बोला था, केस स्टडी करे, केस स्टडी करे। केस स्टडी मतलब वो पर्टिकुलर, वो पेशेंट एक पर्टिकुलर केस है, वो इंसान एक पर्टिकुलर केस है, उसको अच्छे से प्लीज स्टडी करें, उसको स्टडी करें, उसको, यू अंडरस्टैंड, उसको स्टडी करें। अगर उसको स्टडी हम लोग करेंगे तो हम लोग को अंडरस्टैंड होगा कि उसके अंदर का प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ही कैन बी हैविंग और ही इज हैविंग, मे बी ही इज नॉट नोइंग। शायद उसको पता नहीं है या उसको पता थोड़ा थोड़ा है, बट उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पता होना और अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। पता होना मतलब नोइंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। नोइंग मतलब पता है और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में आया है, दोनों में फर्क है। पता है वो चीज या ऐसा है, समझ में आया वो चीज कैसा है, दोनों में बहुत फर्क है। तो उसको पता है कि उसको प्रॉब्लम्स होगा डाइजेस्टिव, बट उसको अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं है कि क्यों, किस कारण से हो रहा है, क्या स्पेशल प्रॉब्लम हो सकता है, क्या जनरल प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने पहले प्रॉब्लम को समझा, उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम को आपने फोकस किया, फोकस करने के बाद प्रॉब्लम को आपने एडुकेट किया। तो अब एडुकेशन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम को एडुकेशन देते देते ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन की तरफ पुल हो रहे हैं। प्रॉब्लम एडुकेशन देना मतलब पुलिंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरफ वो खींचा चला रहा है। जब वो सॉल्यूशन की तरफ खींचा चला रहा है तो ऑटोमेटिक अब आपका ऑडियंस का न्यूट्रोसिटिकल सॉल्यूशन के लिए वो रेडी है, ही इज रेडी कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे तो ठीक होने के लिए चाहिए, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए। सो इट मीन्स अब आपका क्लोजिंग हो गया। अब बोलते हैं ना मेरा क्लोजिंग नहीं हो रहा है, मेरा क्लोजिंग नहीं हो रहा है। क्लोजिंग मतलब क्या है? क्लोजिंग मतलब है कि कोई आपसे प्रोडक्ट परचेस करे,
मैं कभी नहीं बोलता हूँ किसी को आप सेल करें, दोनों ही एक ही होता है, ट्रांजैक्शन सेम होगा, कोई आपको पेमेंट देगा, आप प्रोडक्ट दोगे, बट प्लीज दोनों में डिफरेंस है। आप प्रोडक्ट सेल करोगे वो भी क्लोजिंग है, तो कोई प्रोडक्ट आपसे परचेस करेगा वो भी क्लोजिंग है। तो प्रोडक्ट सेल करने को ऑप्शन 1 बोलता हूँ, कोई आपसे प्रोडक्ट परचेस करे ऑप्शन 2 बोलता हूँ। डियर लीडर्स, यहाँ पे अराउंड 150 मेरे लीडर्स है, तो आप 150 लीडर्स क्या चाहते हैं? किस टाइप का क्लोजिंग आप चाहते हैं? प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदे वो चाहते हैं? कौन सा वाला चाहते हैं? ऑप्शन 1 प्रोडक्ट सेलिंग, वो है क्लोजिंग। ऑप्शन 2 प्रोडक्ट परचेजिंग, लोग आपसे प्रोडक्ट परचेज करें, ऑप्शन 2। कौन सा वाला क्लोजिंग आप पसंद करेंगे? कौन सा वाला क्लोजिंग आप लाखों क्लोजिंग करना चाहेंगे? आपके इंडिया में, नेपाल में आप चाहते हैं कि लाखों क्लोजिंग हो, आप खुद प्रोडक्ट सेल करें या आपके बातों से, कंसल्टिंग से आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करें? व्हिच वन? बहुत लोगों ने 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, जो आपके दिल में आप लिख सकते हैं, जो आपके, दोनों ही सही है, मैंने ये नहीं बोलूँगा कि ये सही है, ये गलत है, नहीं, दोनों ही सही है। आपका जो दिल में आप लिखिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो कोई मुझे पूछता था, डॉक्टर साहब आप क्या करते थे? मैं चाहता था कि ऑप्शन 2 हो, मतलब लोग मेरे से प्रोडक्ट परचेज़ करें, मतलब मैं ये चाहता था। इसका मतलब नहीं कि सब लोग ये चाहेंगे, इसका मतलब है कि मैं सही हूँ, आप गलत है, आप गलत हो, मैं सही हूँ, आप सही हो, मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं। सबका अपना-अपना तरीका होता है। अगर मैं होता तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं कुछ काम ऐसा करूँ कि लोग मेरे से ऑडियंस के प्रोडक्ट परचेज़ करें। जिसके पास भी जाऊँ, न्यू मेंबर, ओल्ड मेंबर, पेशेंट, कस्टमर, कोई भी मेरे से मुझे पूछे कि अ, हमसे खरीदें, मतलब मुझे पूछे कि सर कुछ प्रोडक्ट दीजिए, मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। मैं वो अपनाता था। दैट वो मेरा पर्सनल विश बोल सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों का विश पूछा, आप लोगों को कौन-सा वाला सही लगता है। सो इसका मतलब एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ही सही है और बेस्ट इज़ द ऑप्शन नहीं है। दोनों ही सही है बट बेस्ट ऑप्शन इज़ 2 है सर, राइट। मैंने इसे बोला दोनों ही सही है, लेकिन हमें समझना है हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है। मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन 2 होता है, बट फर्स्ट ऑप्शन भी अच्छा है, बट बेस्ट ऑप्शन 2 होता है। तो बेस्ट ऑप्शन 2 क्यों होता था? अगर मैं ये सोचता था कि मैं अगर एक सेलर ना बन के प्रमोटर बनूँ, तो ऑटोमेटिक बाई होगा। मुझे सेल करने का ज़रूरत नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी टाइम जब हम कुछ सेल करने जाते हैं, तो लोग नेगेटिवली देखते हैं। वो कुछ बेचने के लिए आए हैं, पता नहीं ये कुछ फ़ायदा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पहुँचाना चाहिए कि उसको आपकी वजह से फ़ायदा हो रहा है, तभी वो प्रोडक्ट खरीदेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर लोग, एनीबॉडी को ये लगता है कि आपको उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है, तो वो कभी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसको ये लगने लगता है कि आपकी वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट? कुड यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इट मीन्स हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फ़ोकस करना है, उसके बाद प्रॉब्लम को एडुकेट करना है। लेकिन आप प्रॉब्लम कौन-सा फ़ोकस करेंगे, वो डिपेंड करेगा आप उस इंसान को स्टडी करते हैं। तो आप मुझे बोल सकते हैं, कोई मुझे सर फेसबुक से मिला, कोई मुझे किसी के कॉन्टैक्ट से मिला, मैं उसको प्रॉपर्ली जानता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप उसको पहले से प्रॉपर्ली नहीं जानते, लेकिन जब आप उसके साथ मिलने के लिए जाते हैं या फ़ोन में बात करते हैं, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड को दोस्तों समझिए। वो कहाँ पे रहता है, किस तरीके का काम करता है, किस तरीके का उसका लाइफ़स्टाइल है। तो जब बात करते-करते, मतलब इसको काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग बोलते हैं। काउंसलिंग, कंसल्टिंग करते-करते आपको उसका पूरा बॉडी के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के अंदर पता चल जाएगा कि फ़ोकस कहाँ पे है, फ़ोकस कहाँ पे करना है। मैंने प्रॉब्लम ज़्यादा कहाँ पे हो सकते हैं, वेयर कुड बी द प्रॉब्लम। आप समझ सकते हैं, कोई बहुत स्ट्रेस और टेंशन में जीता है, उसका काम ही ऐसा है। मेबी बहुत बड़ा उसको कॉर्पोरेट प्रेशर है, बिज़नेस प्रेशर है, टेंशन हमेशा उसके दिमाग में होता है। तो आप समझ जाएँगे उसको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम नंबर 1 होना ही होना है। तो आपको प्रॉब्लम फ़ोकस ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी हो गया। देखिए, आपने देखा कोई आदमी बहुत ज़्यादा धूप में, धूल में, मिट्टी में, बारिश में, मतलब हिल्स या कोई फैक्ट्री में काम करता है या कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आ सकता है, एलर्जीज़ आ सकता है, इन्फेक्शियस चीज़ आ सकता है, तो आप समझ जाइए उसका स्किन या उसका नोज़ और उसका साइनसेस एलर्जी चीज़ बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने जैसे वो टॉपिक को पिच किया, एलर्जी एंड स्किन प्रॉब्लम्स को, ऑटोमेटिकली उसको कैच किया। आपने सिर्फ पिच किया, कैच उसने किया। अरे मुझे तो ये होता है, मेरे स्किन में कभी जलन होता है, मुझे ऑफ़न नाक में खुजली होते रहता है, नाक में मुझे जलन होता है, छींकते रहता हूँ, धूल की वजह से, इसकी वजह से सीधे। फिर आप ऑटोमेटिकली स्किन फ़ोकस्ड हो गए प्रॉब्लम। फिर स्किन प्रॉब्लम के एजुकेशन हो गया। ऑटोमेटिकली ऑडियंस का सॉल्यूशन भी उसको मिल गया। ये टेक्निक आपको यूज़ करना है। इसलिए बोला था पैटर्न वाइज़ ट्रेनिंग एवरीडे होगा। दिस इज़ द टेक्निक वी हैव टू यूज़। ये एक टेक्निकैलिटी है।
सो दिस इज द वे थिंग्स विल हैपन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहला उसका सिचुएशन एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करके सिचुएशनल एंड कंडीशनल को अंडरस्टैंड करके ये समझना है कि उसको क्या हुआ है, क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। तो क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, अगर ये चीज हम लोग समझ जाएंगे तो अब उसी प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग फोकस डाल सकते हैं। उसको, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ना, हाथ पकड़ के आपको नहीं पता चलेगा बीमारी क्या है, आपको नाड़ी पकड़ना होगा। तो ये नाड़ी पकड़ने वाला होंगे, क्यों एक्चुअली आपने पर्टिकुलरली टारगेट पॉइंट किया। अगर उसको बोलेंगे आप तो बहुत बीमार हो सकते हैं, पता है बीमारी ये टाइप का हो सकता है, ऐसे ऐसे चीजें हो सकती है, सुनने में अच्छा लगेगा बट वो शायद प्रोडक्टिव नहीं होगा। इट विल बी अ डिस्कशन, इट विल नॉट बी अ कंसल्टेशन। देखिए, डिस्कशन के बाद अगर वो डिस्कशन कंसल्टेशन में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कंसल्टेशन आपका क्लोजिंग में परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ये चीज को याद रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर डिस्कशन डिस्कशन कंसल्टेशन में परिवर्तन नहीं हुआ तो कंसल्टेशन क्लोजिंग में परिवर्तन नहीं होगा। डिस्कशन वहां पे होते 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 खत्म हो जाएगा, कंसल्टेशन क्लोजिंग तक नहीं जाएगा। आपको डिस्कशन मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्कशन, आप उससे ले रहे हैं उसका वर्किंग स्टाइल, लिविंग स्टाइल, फूड स्टाइल, एवरीथिंग। वो समझने के बाद आप ऑटोमेटिकली उस डिस्कशन से अभी आप कंसल्टेशन में आ गए। आप कंसल्टेशन करते करते ऑटोमेटिक वो आपका क्लोज हो गया, सॉल्यूशन मांग रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आप क्लोजिंग हो गया, मीन्स आपके आपसे प्रोडक्ट्स उसने परचेस कर लिया। ये टेक्निक को यूज करना है। इसके लिए मैंने बोला कि पैटर्न वाइज ट्रेनिंग होगा। मैं कल इम्यूनिटी सिस्टम लाऊंगा, परसों सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लाऊंगा, फिर आपको स्किन इश्यूज लाऊंगा, एलर्जी इश्यूज लाऊंगा, किडनी इश्यूज लाऊंगा। किस टाइप के पीपल को किडनी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं, किस टाइप के पीपल को या तो डायबिटीज हो चुका है या डायबिटीज होने का हाई चांसेस होते हैं, वो लोग खुद भी स्वीकार करेंगे हाँ हमारा ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन है। किस टाइप के पीपल को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। मैं डेली बेसिस पे पैटर्न लगाते जाऊंगा। मैं इमेजेस भी कल से दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में इजी हो, या उस इमेजेस को आप स्नैपशॉट भी लेके इसको शेयरिंग कर सकते हैं। मैं ऑलवेज टेलीग्राम चैनल में डालते रहता हूँ, तो वीडियोस भी लाइव डालूंगा। सो और भी ऐसे डालेंगे वीडियोस अबाउट ऑर्गन्स एंड अबाउट प्रोडक्ट्स एंड अबाउट ब्रेन एवरीथिंग। सो इट मीन्स टू से इज दैट इसको हम बोलते हैं पैटर्न वाइज ट्रेनिंग। तो ये पैटर्न मेरे मुझे लगा 7-10 दिन मुझे पैटर्न करना चाहिए आपसे, क्योंकि इस पैटर्न को यूज करके आप एक न्यू मार्केट को कैच कर सकते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग मार्केट, एक होता है न्यू मार्केट। न्यू मार्केट मतलब जहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो ऑडियंस को जानते नहीं, आपको शायद जानते हैं या नहीं जानते, पर ऑडियंस को श्योरली नहीं जानते। तो आप जिस तरीके से ऑडियंस को ले जाएंगे उस तरीके से ऑडियंस उनके तरफ जाएंगे। वन मोर टाइम, आप जिस तरीके से ऑडियंस को ले जाएंगे उस तरीके से ऑडियंस उन तक जाएगा, राइट। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये इसके लिए हमें बहुत सारे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के सिस्टम है उसके ऊपर हमें थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होना है। कल से मैंने बोला इमेज दिखाऊंगा आपको, कुछ एनाटॉमिकल पिक्चर्स दिखाऊंगा जिससे आपको काफी सारे इजी होगा, थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू। सो द थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि वी हैव टू नाउ यूज स्पेशल स्ट्रैटेजी। स्पेशल स्ट्रैटेजी मतलब स्पेशलाइज जो प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, स्पेशलाइज कंडीशन और सिचुएशन की वजह से उसको कैच करना है। कैच करने के बाद उसको फोकस करना है, फोकस करने के बाद उसको एडुकेट करना है, एलाबोरेट करना है। वो होने के बाद ऑटोमेटिकली अब प्रॉब्लम बेस्ड कंसल्टेशन से सॉल्यूशन बेस्ड आ जाएगा। डायरेक्टली सॉल्यूशन बेस्ड में मत जाइए, लोग सॉल्यूशन नहीं लेते, बट प्रॉब्लम्स को फोकस करने के बाद लोग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस को पुल करते दीजिए। आपको सॉल्यूशन पुश करने की जरूरत नहीं, वो सॉल्यूशन पुल करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, मैं आपसे एक वोट मांगता हूँ, आप लोगों से पोलिंग करते हैं। क्योंकि आप ऑलमोस्ट 148 है, तो मैं आप 148 से पोलिंग मांगता हूँ। कल कौन सा सिस्टम के ऊपर आप सुनना चाहेंगे, हर कोई लिखे, फिर मैं देखूंगा ज्यादा लोग जो सुनना चाहेंगे उस सिस्टम के ऊपर। कल कौन सा सिस्टम के ऊपर स्पेशली आप सुनना चाहेंगे, ये वाला जो मैंने अभी टेक्निक बोला, पैटर्न वाइज ट्रेनिंग, किस टाइप का पीपल को क्या टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपना विश लिखिए। कौन से वाला सिस्टम को आप सुनना चाहेंगे, कौन से वाला प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है, इम्यून, सेक्सुअल, स्किन, न्यूरोलॉजी, आंखों का सिस्टम, मसल्स जॉइंट्स का सिस्टम, किडनी, पैंक्रियास, लिवर, कौन सा वाला ऊपर सुनना चाहेंगे आप लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। मैं देखूंगा ज्यादा रिक्वेस्ट जिसमें आया है उसको मैं शुरू करूंगा, बाकी सब बोलूंगा बट पहले उसको शुरू करूंगा। जस्ट आप लोगों से मैं सजेशन चाहता हूँ। मैं आप लोगों से क्यों सजेशन मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझना है कि आप लोग कौन से वाले को ज्यादा फेस करते हो प्रॉब्लम्स को, कौन सा वाला प्रॉब्लम्स को ज्यादा फेस करते हो, कौन सा वाला प्रॉब्लम्स आप लोगों को डिफिकल्टी हो रहा है मैच्योर करने में। अकॉर्डिंगली मैं आपको उस टाइप का क्लासेस लाऊंगा, तो आप लिखें।
यहाँ पे सब लोग चैट लिखे, आई, लंग्स, इम्यून सिस्टम, यूट्रस कैंसर, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, आईज, हार्ट, कैंसर, सेक्सुअल, immune system and nervous system. ठीक है, I will think maybe आज kidney sensitive in our body, maybe rheumatoid heart disease, okay, respiratory symptom, okay, liver, pancreas, skin, chest, okay, neuro, okay. मैंने देख लिया आप लोगों का व्यूज, आप लोगों का पोलिंग व्यूज देख लिया. I really respect everyone जो उसने अपना इच्छा लिखा यहाँ पे, right? I will think और मैं भी अपना प्रिपरेशन करके आपको अकॉर्डिंगली लाऊंगा कि जो आप डायरेक्टली यूज कर सकें. मीन्स फॉर एग्जांपल पीरियड्स के ऊपर अगर मैंने दिया, लंग्स के ऊपर दिया, आपको कैंसर के ऊपर दिया, डेफिनेटली देखिए मैं पहले एक चीज कैंसर के ऊपर बोल देता हूँ. आप जाकर किसी को कैंसर का न्यूट्रास्यूटिकल होके मत सेल कीजिए, वो करना एथिकल नहीं है, क्योंकि कैंसर के ऊपर हमारा बहुत सारा पेशेंट का रिजल्ट है बट क्लिनिकल ट्रायल नहीं है. दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों. बहुत सारा पेशेंट का रिजल्ट है बट क्लिनिकल ट्रायल नहीं है. इस चीज को समझिए. सो हम कोई भी एक सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल जाकर कैंसर के ऊपर काम करते से क्लेम नहीं बोल सकते. आप भी मत बोलिए. बट हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली कैंसर पेशेंट को बहुत हेल्प करते हैं. बहुत सारे कैंसर पेशेंट को केमोथेरेपी दिया गया था और डॉक्टर ने बोला था 6 महीने बाद आओ फिर केमोथेरेपी देना है. उसको 6 महीने बाद जब हो गया, डॉक्टर ने बोला अभी तुम्हें जरूरत नहीं केमोथेरेपी, और 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद गया, डॉक्टर ने बोला अभी जरूरत नहीं. सो बहुत सारे पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को, अलग अलग टाइप के कैंसर पेशेंट्स को हमारे प्रोडक्ट्स के द्वारा बहुत ज्यादा मदद हुआ. लेकिन हम डायरेक्टली जाके उसको नहीं बोल सकते. नहीं, आप कैंसर का न्यूट्रास्यूटिकल बोल के नहीं बोल सकते. नहीं बोलना चाहिए, कुछ कंट्रोवर्सी ना हो. बट आप डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं कैंसर पेशेंट को कि आप अपने ट्रीटमेंट के समय, ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको भी लीजिए, ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको भी लीजिए. बस दैट्स इट. और तो कुछ है नहीं, इतना बोलने से काम हो जाएगा. सो डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है. आपने सबने अपना व्यू दिया, मुझे ऑलमोस्ट 100 के ऊपर व्यूज आया. तो थैंक यू सो मच आप सबका व्यूज के लिए. मैं डेफिनेटली सर काइंडली प्लीज किडनी को प्लीज, ओके, किडनी, ओके, मैं लाऊंगा वन बाय वन टॉपिक्स लाऊंगा. क्योंकि मुझे टॉपिक्स इस तरीके से आपको लेके आना है जो आप डायरेक्टली मार्केट में जाके यूज कर पाए. पत्रलोक के लिए सर उसको, ओके. सो आई विल ब्रिंग यू टॉपिक्स एंड आई विल गिव यू द टॉपिक्स इस तरीके से दूंगा ताकि आप उसको जाके अंडरस्टैंड करा पाए. बट व्हाट वी नाउ नीड टू फॉलो नेक्स्ट 7-10 डेज का जो पैटर्न वाइज ट्रेनिंग होगा, इसमें यही चीज हमें फॉलो करना है कि we have to now understand. अगर कोई एक न्यू पर्सन है जो नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है, ऑडियंस से नहीं है, जिसने कभी सप्लीमेंट शायद यूज भी नहीं किया हो, न्यूट्रास्यूटिकल यूज नहीं किया हो, बीमार भी हो सकता है या अभी तक बीमार का स्टैम्प नहीं भी लग सकते हैं. लेकिन अगर कल आपको याद है मैंने एक स्टैटिस्टिक्स बोला था, अगर 100 लोग हैं और ये 0 to 100 है, ये वाला अब मेरा राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर, तो ये है डिजीज, ये है हेल्दी. यहाँ पे 50% लोग अटके हुए जो बीच में बैठे हुए. यहाँ पे 25% है जो बीमार की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं और 25% प्योरली बीमार है. तो यहाँ पे वेरी बिग मार्केट. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का कमी है अंडरस्टैंडिंग का. हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट उसको पहुंचाने के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का ही दोस्तों कमी है. सो उस अंडरस्टैंडिंग का कमी को पूरा करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ स्पेशल पैटर्न टेक्निक्स एंड टॉपिक्स. सो कल भी मैंने आपको सिस्टम्स के ऊपर बताया था, आज भी कल आपको मैंने न्यूरो और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर बताया था, आज पर्टिकुलरली मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बताया, थायराइड प्रॉब्लम. सर ओके, आई विल कम टू हार्मोन्स आल्सो, आई विल कम. मैंने क्यों आप सबको टॉपिक पूछा, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि क्या क्या टॉपिक्स आप मार्केट में डिफिकल्टी फेस करते हैं. तो मैंने इस 10 दिन में जो भी 10 टॉपिक सबने लिखा है, मैं उस 10 टॉपिक को ही कवर करूंगा, इमेजेस के साथ कवर करूंगा ताकि आपको आसानी हो. आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स, आई विल ब्रिंग यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड उस टॉपिक का प्रेजेंटेबिलिटी, उस टॉपिक का कैसे प्रेजेंट करना है उस टॉपिक को, वो अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू प्रेजेंट दैट टॉपिक आल्सो, उसका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. सो दिस इज व्हाट वी विल डू. सो मैं कल भी शेयरिंग सेशन नहीं कर पाया था बिकॉज वी गॉट लिटिल लेट. मेरा भी थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज ऑफ दिस वाईफाई इशू स्टार्ट करने के लिए, बट टुडे वी स्टार्टेड इन टाइम.
सो मैं आज शेयरिंग सेशन करना चाहूंगा कल का जो क्लास था, आज का जो क्लास था, राइट। एंड ये जो पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग चल रहे हैं, पैटर्न आप समझ रहे हैं ना, मैंने बोला पैटर्न, तरीका, पैटर्न मतलब सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, तरीका ऑफ ट्रेनिंग जो चल रहा है, वो पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग आपको क्या लगता है कि आप कितना काम पे लगा पाएंगे, आपका कितना काम का है और जनता का कितना काम है, जनता का जानकारी का, और जानकारी के बाद उनका हेल्थ का, शानदारी का, ताकि आपका बिजनेस शानदार हो, उसके लिए कितना काम का है, वो आप मुझे व्यूज बोल सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग पीपल इन शेयरिंग, शेयरिंग में मैं स्क्रीन में लाना चाहूंगा। बट मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, कल मैंने पहला दिया था फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग इस पैटर्न का, आज सेकंड डे, अभी रोज चलता रहेगा। आपको क्या फील होता है कि इस पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग से आपका काम आसान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, या आप इस चीज को फॉलो करके दे सकते हैं, राइट, इसको आप पहुंचा सकते हैं लोगों को, इस पैटर्न को, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। आपका व्यूज को शेयरिंग करें स्क्रीन में, कौन स्क्रीन में आना चाहेगा, मुझे मैसेज लिखिए, मैं बहुत लोगों को लेके आऊंगा आज। आई गिव अ लॉट ऑफ पीपल चांस। स्क्रीन में कितने लोग यहाँ पे आके शेयरिंग करना चाहते हैं, प्लीज चैट लिखिए, मैं चांस दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। कोई लीडर्स, नोबडी, कोई भी शेयरिंग नहीं करना चाहते, एनीबॉडी वांट टू शेयरिंग, कोई आके स्क्रीन में शेयरिंग करना चाहते हैं, कोई आके स्क्रीन में बोलना चाहते हैं, स्पेशली कल का ट्रेनिंग के बारे में, आज का ट्रेनिंग के बारे में, और आने वाले टाइम में पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, कोई एनीबॉडी वांट टू कम एंड शेयर? एनीवन, कोई आके शेयरिंग करना चाहते हैं स्क्रीन में, जैसे पहले आके करते थे बहुत लोग, एनीबॉडी स्क्रीन में आके बोलना चाहते हैं कुछ, वरना मैं लेके आऊंगा खुद अपने चॉइस से। कोई, नोबडी, चलिए मैं खुद ही लेके आता हूँ। आई डॉक्टर विजय राय, यस, दीपिका कुमार सिस्टा, आप लोग। सबसे पहले मैं चांस देना चाहूंगा राजू छेत्री सर को। राजू सर, काफी टाइम आप स्क्रीन पे नहीं आए हैं, सो आप अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते, ऑडियो ऑन कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में ले आना चाहूंगा अबाउट द शेयरिंग, कल के क्लास के लिए, आज के क्लास के लिए, और इस तरीके का क्लास के लिए। आर यू देयर राजू छेत्री सर? नहीं है तो मैं बाकी लोगों को दूंगा चांस। मुझे यहाँ पे लिखा है दीपेंद्र के श्रेष्ठा एंड डॉक्टर विजय राज। ओके, डॉक्टर विजय राज सर, मैं आपको पहले लिखे आता हूँ, डॉक्टर विजय राज। डॉक्टर विजय सर, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। यस सर, आप अनम्यूट करें काइंडली सर। जी विजय सर, जी विजय सर, हो गया। Good morning, Dr. Saab. Good morning sir. So this is my second week in the business, and it's all about a good experience. Before that, I was in the field of training of medical equipment. मैंने 5 साल प्रैक्टिस की, और मेरे पास दिस इज द थर्ड कंपनी जो जिसके साथ मैंने काम पता किया। इससे पहले फॉरएवर लिविंग और हर्बल लाइफ के मेरे पास अप्रोच आए थे, बट मैंने काम किया नहीं, क्योंकि मुझे तब तक इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं था, और ये करीब 7-8 साल पुरानी बात है जब मैं प्रैक्टिस में था। बट दिस अपॉर्चुनिटी कम्स थ्रू मिसेस जैन फ्रॉम भूटान, देयर इज अ लेडी, तो उनके थ्रू मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, और मैंने तब भी बिलीव नहीं किया कि ऐसा कुछ है। लेकिन तब पिछले 3 महीनों के लॉकडाउन में आई रियलाइज्ड, सर एक मिनट, इन द लास्ट 3 मंथ आई रियलाइज्ड कि अपनी जो प्रैक्टिस के साथ साथ हमें कुछ और भी देखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल डेंटिस्ट, और हमारी प्रैक्टिस पिछले 4 महीनों से डेंटल और ईएनटी सेगमेंट में बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड हो रखी है। तब मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि अगर मेरे पास कोई और भी इनकम सोर्स होता, और जो कि मेरे ही प्रोफेशन के साथ मैच होता हो, तो दैट विल बी गुड थिंग। तो फिर वो लकली, जब कहते हैं ना आप खुद ढूंढना शुरू करते हो, तो भगवान कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे देता है। सो लकली देन मिसेस जैन के साथ कोई किसी तरह कांटेक्ट हुआ, किसी थर्ड पर्सन के साथ, और ऐसे उनसे बात स्टार्ट हुई, तो उन्होंने मुझे कुछ अपने फीडबैक दिए अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, तो मुझे अच्छे लगे
कि मतलब इतना रिजल्ट आता है इन प्रोडक्ट से, आई वाज नॉट बिलीव, क्योंकि मेडिकली हम आयुर्वेदिक को इतना बिलीव नहीं करते। वो हमेशा रहता है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक एक दूसरे को नहीं मानते। जी बिल्कुल। बट धीरे-धीरे वो फील आना शुरू हुआ, तो फिर मैंने इनको पूरा डिस्कशन किया, पूरा प्रोजेक्ट 3-4 दिन लगा के समझा। फिर मैंने रिसर्च करी कि एक्चुअली इंडस्ट्री है क्या नेटवर्क मार्केटिंग की, और वो कैसे काम करती है। तो मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि जैसे हम मेडिकली काम करते हैं, सेम उसी तरीके से यही इंडस्ट्री भी काम करती है। अगर कोई मेरे पास पेशेंट आता है और वो मुझे रिकमेंड करता है किसी और के लिए, तो सेम इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम रिकमेंड करते हैं। तो मैंने अभी पिछले 10 दिनों में मतलब 1-2 लोगों से बात की, उनके भी रिव्यूज़ लिए, और प्रोडक्ट को सीखने के लिए मैंने धीरे-धीरे ट्रेनिंग ली। आपके बारे में पता लगा, यू आर द प्रोडक्ट ट्रेनर मेन। तो फिर मैं सुबह उठ के मैंने प्लान किया, एक्चुअली मैं रात को 3-4 बजे तक काम करता हूँ, क्योंकि मैं बाकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ कनाडा से, अपनी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर थोड़ा। अच्छा, अच्छा। तो अलार्म लगा के, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ सर, आई एम सो सॉरी कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बट सीखने के लिए वो था कि हाँ, सुबह मैंने अलार्म लगा के उठा कि आपकी क्लास लेनी है, तो आई अंडरस्टूड लिटिल। कुल मिला के ऑडियंस के प्रोडक्ट मुझे ऐसा फील होता है कि दीज आर द अमेजिंग प्रोडक्ट, और मतलब अंदर से बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो चुका है कि नाउ दीज आर अमेजिंग प्रोडक्ट। और जितने सारे लोगों के एक्सपीरियंस अभी तक मेरे पास आए हैं, 11 ईयर ओल्ड कंपनी है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं मुझे फील हुआ कि जिसके बेस पे मैं ये कह सकूं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना। एवरी फैक्टर इज अमेजिंग, और आई एम सो एक्साइटेड एंड सो कॉन्फिडेंट। और आपको भी देखकर मुझे और फील हुआ कि मेरी तरह और भी डॉक्टर्स हैं जो रिलेट, जिसके साथ मतलब फील होता है कि हाँ, नाउ आई एम इन द ग्रेट प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म पे और काम किया जा सकता है, और अच्छी तरह काम किया जा सकता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली द मनी, बट आई कैन हेल्प मोर पीपल इन डिफरेंट वेज। अपार्ट फ्रॉम माय प्रेजेंट प्रोफेशन, आई कैन हेल्प मोर पीपल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आल्सो। बिल्कुल, So, डॉक्टर विजय, दैट्स so वेरी thank you करेक्ट, so much, sir. very correct, Dr. Vijay, because we both come from the same professional background, and our professions actually give us opportunity to expand to people's help, so that we can help a lot of people, a more number of people in various ways. I am also from pharmaceutical background because I am also studying MBBS, so I'm maybe pharmaceutical background too, but मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि इट डजेंट मैटर हम कौन सा बैकग्राउंड से आते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर स्टडीज, कौन सा चीज अब मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज मार्केट में भी बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, कौन सा चीज मार्केट में अब वैल्यू ऐड कर सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपनाना एक बहुत बड़ापन होता है। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, लोग क्लोज कर देते हैं अपने आप को, नहीं ये यही करेक्ट है, ये बाकी चीज करेक्ट नहीं है, मैं जो जानता हूँ वही करेक्ट है। लर्निंग के लिए जो विश रखता है ना, जो सीखने के लिए बहुत उत्साहित रखता है, न्यू चीज को अपनाने के लिए उत्साहित रखता है, लोग उसको अपनाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो लोग न्यू चीजों को अपनाने के लिए उत्साहित होते, कोई अच्छा चीज को, कोई नहीं कि न्यू कचरा चीज को, कोई न्यू साइंटिफिक, कोई न्यू काम का चीज, कोई न्यू हेल्पफुल मास को हेल्प करने वाला चीज को अपनाने के लिए जो उत्साहित रहते, हमेशा मास मतलब जनता उनको अपनाता है। तो आप भी डॉक्टर विजय सर, मैं भी, दोनों हम जनता की सेवा करने के लिए, तो जनता का सेवा करने का फार्मास्यूटिकल भी एक टेक्निक है, न्यूट्रिस्यूटिकल भी टेक्निक है, हेल्थ एजुकेशन भी बहुत टेक्निक है, इसलिए डेफिनेटली यू विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर अस। एंड आप भी इस जो हेल्थ एजुकेशन हम कर रहे हैं, आप भी अपने पैटर्न से हेल्थ एजुकेशन को अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने आप ट्रेनिंग अटेंड करते करते अभी आप पैटर्न समझ जाएंगे कि कॉमन मैन को भी इजी भाषा में हेल्थ एजुकेशन दे के उनको हम अट्रैक्ट और अटैच कर सकते हैं हमारे साथ, एंड इट विल हेल्प अस टू एक्सपैंड। सो थैंक यू सो मच, वेरी इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर हियर, राइट। सो हम कोलिग्स ही हैं, ऐसा बोल सकते हैं, तो हम एक साथ काम करेंगे। यू आल्सो फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ एलोपैथी एंड फार्मास्यूटिकल। थैंक यू। नेक्स्ट राजू छेत्री सर, आई विल अनम्यूट यू। आर यू रेडी? अनम्यूट करें सर अपने साइड से। हो गया। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। काफी दिन बाद आपसे फिर बात हो पा रहा है अभी सर। सो मेरा अभी सर कल आपने जो क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि जो ये जो पैटर्न जो आप चला रहे हैं जो कल से, मतलब ये पैटर्न से मुझे लग रहा है सर, मतलब कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि पिछले जो मतलब जैसे कि छूटा हुआ जितना भी जो था, वो आज जैसे कि कल से मतलब मैं भी अटेंड कर रहा हूँ सर। ये जो स्पेशल जो क्लास मतलब पार्टिकुलर एक चीज में हो रहा है सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हर बार नया नया जो कर कहाँ से कैसे करके भी जो लीडर को, जैसे कि आम जनता को ये जो एजुकेशन, हेल्थ का एजुकेशन जो आप दे रहे हैं, मतलब इसके लिए मैं तो थैंक यू करना चाहता हूँ
सो स्पेशली कल से जो आप जैसे कि फिजिकल वर्क, जैसे इंटेलेक्चुअल वर्क, है ना, जो आज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के जो हिसाब से आप मतलब जो कर रहे हैं सर, इसके लिए काफी सारा हेल्प होगा सर। मतलब जैसे कि ये चीज भी क्या है सर कि जितना सीखे, हम लोग जितना भी सीखें, मतलब भूलने का आदत आदमी जैसे कि न्यूरो प्रॉब्लम है, भूलने का आदत सर, है ना, जी जो जी। ये भूलने का आदत जो आदमी का रहता है, जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब जो रिपीट करने के लिए, रिपीट जैसे कि रिपीट करने, रिपीट रिपीट, जैसे आप लोग आपका जैसे कि 3-4 वीडियो आया, मैंने काफ़ी डिटेल से मैं देख रहा हूँ सर। इसके लिए आप वीडियो बनाए, इसके लिए हमारे लिए वीडियो बना दीजिए, दिए, आपका बहुत धन्यवाद सर। सो मैं चाहता हूँ कि सर ये जो क्लास हो रहा है, पार्टिकुलर जो क्लास हो रहा है, ये क्लास से बहुत मतलब हेल्पफुल होगा सर। पार्टिकुलर जैसे कि एक टॉपिक के ऊपर जो बात हो रहा है, मतलब थोड़ा डिटेल्स में, जो कम से कम 45 मिनट जो बात हो रहा है, ये क्लास से बहुत ही बेनिफिट होगा सर, मेरे हिसाब से सर। जैसे कि ओके। हम लोग बहुत भूल रहे हैं ना सर, मतलब आप जैसे कि कितने दिन से आप लोग क्लास चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि मतलब आदमी का जैसे कि होता है कि जैसे कि मतलब जो रिपीट करने का, जैसे कि रिपीट हम्म। हिसाब से सर। थैंक यू सो मच इसके लिए सर, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच सर। राजीव जी, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, इसलिए हमने इस पैटर्न ऑफ क्लास को चलाया ताकि आई मीन लोगों को एनी टाइम कुछ एक न्यू हथियार रहे शिकार करने के लिए। आप लीडर्स क्या शिकार क्या करेंगे? शिकार मतलब क्लोजिंग, एक होता है ना शिकारी के पास शिकार करना होता है, आप शिकारी है तो क्लोजिंग इन द मार्केट, न्यू कस्टमर्स, न्यू पेशेंट्स, न्यू सेल्स। उसके लिए ऑल द टाइम कुछ ना कुछ एक न्यू वेपन होना चाहिए। वेपन तो यहाँ पे मारपीट नहीं है, गोली बंदूक नहीं है, तो वेपन क्या है? वेपन इज द इंटेलेक्चुअलिटी, वेपन इज द टेक्निक। प्रोडक्ट वही है, डिजीज वही है, बट उसको कैसे एक न्यू तरीके से अगर लेके जाए तो बहुत सारा न्यू लोगों के लिए वो न्यू होगा एंड यूजफुल होगा। देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग दुनिया में कहीं पे भी हो, चाहे वो कितना अनपढ़ा हो या बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, वो मैटर नहीं करते। दो चीज लोगों को हमेशा उत्साहित करता है, दो चीज लोगों को हमेशा उत्साहित करता है। अगर कोई चीज एक न्यू एंड एक्साइटिंग हो एंड यूजफुल हो, याद कीजिएगा, न्यू एंड एक्साइटिंग हो और यूजफुल हो। न्यू एंड एक्साइटिंग मतलब उत्साह, न्यू कुछ नया चीज जो वाह वाह ऐसा लग रहा है, और एक्साइटिंग भी हो, मतलब यूजफुल भी हो, बहुत काम का भी है, नया भी है, काम का भी है। आप कभी कोई दुकान में जाते हैं, एक नया ब्रांड आया, वो नया ब्रांड देख के थोड़ा एक्साइटिंग भी लगा और समझ में आया कि वो बहुत काम का साबुन है, आप उस साबुन को ट्राई करते हैं, वो साबुन अच्छा लग गया तो बार बार उसको अपनाते, लोगों को शेयर भी करते, पता है मैं नया साबुन यूज करो, सेम ही दाम में बाकी साबुन का, लेकिन स्किन बहुत अच्छा हो रहा है, नया शैम्पू यूज करो, बाल झड़ना बंद हो गए। इट मीन्स पीपल वांट टू ऑलवेज हैव समथिंग न्यू, एक्साइटिंग एंड यूजफुल। कभी काफी टाइम होता है न्यू है, यूजलेस है, वो चला जाएगा, वो एक बार आएगा फिर चला जाएगा, बट न्यू है, यूजफुल हो जाएगा। तो हमारे देश में इतना पॉपुलेशन है कि 140 करोड़ लोगों को एक मतलब हर महीने अगर 0.01% न्यू पीपल भी इसको न्यू एंड यूजफुलनेस मान रहे, तो आपका नेटवर्क कहाँ पे एक्सपैंड हो जाएगा। दिस इज द टेक्निक। इस पैटर्न के ऊपर भी मैं वीडियो शुरू करूंगा। I will put also on this pattern videos, particularly 10 minutes, disease wise, pattern wise, इस पैटर्न के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिजीज वाइज है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पीपल टू पीपल वाइज, वर्किंग टू वर्किंग वाइज, बहुत सारा प्लान्स है, हम लोग प्रोसेस में हैं, राइट, एंड आएगा डेफिनेटली, हम लोग लेके आएंगे। नेक्स्ट मैं लेके आना चाहता हूँ, हाँ, यहाँ पे दीपेंद्र कुमार श्रेष्ठा जी, आपने लिखा था you want to say, you want to share, if I'm not wrong, आपने शायद लिखा था मुझे। सर आप अनम्यूट करें अपने साइड से, I'll put you on screen। नहीं, ओके, एनीवन एल्स वांट टू शेयर? रबीना शाह, ओके, रबीना मैम आपको मैं दे रहा हूँ, रबीना शाह काइंडली अनम्यूट करें। Yes, sir. Good morning, sir. Namaskar, sir. नमस्कार मैम। Thank you, sir, for the chance, sir. Actually, sir,
आपने जो इतने अच्छे-अच्छे क्लासेस सर जो आपने दिए हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर हम लोगों को और कहाँ पर कैसे मिस्टेक हो रहा है सर, वो भी पता चलता है। जैसे क्यों क्लोजिंग नहीं आ रहा है, क्यों बिज़नेस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कुछ मतलब अपने लोग अपने तरफ से कहाँ पर कैसे मिस्टेक हो रहा है सर, वो बात आप अच्छे तरह से क्लियर कर देते हो सर, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे देते हो सर। इसके लिए आपको बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू सर और आपने जो कल टॉपिक में जो वो टॉपिक था सर मतलब कौन-सा मतलब प्रोफ़ेशन में आप लोगों को कौन-सा क्या देना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसको चूज़ करना चाहिए और मतलब हर प्रोफ़ेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बात तो क्लियर है सर। तो आपने बताया था सर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर कल दिए थे जैसे डॉक्टर और वकील हुआ और ये आईटी का जो इतना कंप्यूटर लेवल का जो करते हैं काम उन लोग का उसमें मतलब उन लोगों का क्या चीज़ में ज़्यादा उन लोगों का प्रेशर पड़ता है बोल के जो सर आपने बताया था नर्व सिस्टम के बारे में सर, वो अच्छा नॉलेज इतने अच्छे तरीक़ा से आपने एग्ज़ाम्पल दे कर सर हम लोगों को इतने अच्छे से सर इतना अंडरस्टैंडिंग कराकर सर आप हमको क्लास देते हैं सर और फिर ये मसल बोन्स और सर ये जॉइंट के बारे में भी ये एग्ज़ाम्पल दिए थे सर मतलब फार्मर लोग करते हैं तो वो उनको किस चीज़ पे प्रेशर पड़ता है और उन चीज़ का उन लोगों का कौन-सा बॉडी ज़्यादा मतलब यूज़ में आता है, किसके बलबूते पे वो लोग काम कर सकते हैं बोलकर ये सब जो आप सर इतने अच्छे से क्लियर कर देते हैं सर और सर इतना ज़्यादा नॉलेज सर आप जितना देते हो सर उससे मतलब कितना ज़्यादा सर आप मतलब हर दिन, हर पल, हर इतना ट्रेनिंग मीटिंग देते हैं सर आप। हर बार कुछ ना कुछ सर न्यू है मतलब नए तरीके से आप सर बताते हो और देते हो और बहुत अच्छा लगता है सर और मेरे इतना मतलब आपने वो वीकली ट्रेनिंग सब दिए थे सर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग सब अटेंड किए पर ये गैप में सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नेटवर्क ना होने के वजह से सर हम ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ पा रहे थे मतलब रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, कभी-काल आ पा रहे थे। फिर अभी रेगुलर आने को मौका मिल रहा है सर तो बहुत अच्छा लग रहा है सर और उसमें मतलब मुझसे जो भी मिस्टेक हुआ था सर ये ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो मिस्टेक मतलब मैं उसका सॉल्यूशन दे पा रही हूँ जो थ्रू आपके थ्रू ही सर ये संभव हुआ है सर। तो और बहुत ज़्यादा इन्विटेशन दिए थे तो वो वहाँ कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है सर, वो भी हमको पता चल गया सर और वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है सर मेरा तो। और ये पैटर्न राइट जो आप बोल रहे हैं इस तरीके से पैटर्न कैसे मतलब ये ट्रेनिंग सब कैसा हो रहा है, कल का, आज का और आने वाला कल का ट्रेनिंग से आप लोग कैसा लग रहा है जो सर आपने बताए हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर जो आप जिस तरीके से दे रहे हैं सर वो तरीका बहुत एकदम बेटर है एंड बेस्ट है सर। हम लोगों को ऐसे ही सर आप अच्छे-अच्छे टॉपिक में ऐसे ही नए नॉलेज के साथ और आप बोलते हो ना सर वही शकल और थोड़ा अक्ल के साथ मिलेंगे बोलते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर ये वर्ड आप जब बोलते हैं सर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। तो सर ऐसे ही सर ट्रेनिंग मीटिंग सब आप देते रहिए हम लोगों को और आगे बढ़ने के मौका और ऐसे ही सॉल्यूशन सब देते रहिए सर। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं सर और आप थैंक यू, तहे दिल से सर आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं सर। थैंक यू अ लॉट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। लास्ट में ले आना चाहूँगा हमारे सीनियर लीडर परवेज़ आलम सर को। परवेज़ सर, आर यू रेडी? ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हो गया सर? जी सर। हो गया सर। जी सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर ऐसा है कि मैं 2 दिन से मीटिंग में आपके नहीं रह पा रहा था। आज भी मैं लेट आवर में, चूंकि बारिश बहुत हो रही है हमारे शहर में और अभी मैं बारिश में से आया तो मैं बंद करके देख रहा था आपको, तो आपने कहा कि ऑन कीजिए तो मैंने ऑन किया सर। कल मैंने सर एक सवाल किया था आपसे। जी सर। हेलो, मुझे कॉल आ गया था, मैं उसे काट दिया हूँ। हेलो सर।
हेलो सर, 1 मिनट, आई थिंक हाँ आपका मैं, स्वेटिंग हो रहा है। नहीं सर, मेरा कॉल आ गया था तो मैंने उसे काट दिया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हेलो सर। हेलो सर। जी सर। सर सुनाई नहीं दे रहा है। अपने साइड से शायद देखिए, आपके साइड से अनम्यूट म्यूट हो गया होगा शायद, देखिए। कांट हियर यू। या शायद मेरे साइड का नेटवर्क खराब है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मे बी सर, कभी कभी रेनी टाइम में नेटवर्क खराब होता है, हमारा भी कभी कभी खराब होता है अचानक वाईफाई जोन में, मे बी सम नेटवर्क इश्यूज। मुझे नहीं सुनाई दे रहा, किसी को सुनाई दे रहा है? आई थिंक सम नेटवर्क इशू सर। चलिए मैं लास्ट में लेके आता हूँ। आई थिंक सम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से परवेज सर इट गॉट डिस्कनेक्टेड। लकी भूटिया एंड देन वी विल क्लोज। शायद हमारा कुछ कुछ नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। जी लकी भूटिया जी, आप बोल सकते हैं मैम। Hello. जी मैम। Oh, thank you, sir. Thank you so much. And once again, मेरा भी नेटवर्क बहुत खराब है. I think really network is very bad everywhere, most places. कोई हमारा भी बहुत खराब चलता है। I think network is really bad. Anybody else want to share? Nikita Oran. Nikita Oran. ओके निकिता ओरियन, मैं आपको लास्ट देता हूँ चांस। अभी लकी मैम का भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। निकिता ओरियन। यस। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माई सेल्फ निकिता उरांव फ्रॉम बिन्नागुड़ी। सर मैं इंडस्ट्री में 2 मंथ से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से सुन रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका ट्रेनिंग सुन के बहुत कुछ नॉलेज मिल रही है हमें सर। और इस इंडस्ट्री में आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और एक नई पहचान मिली है और मुझे यकीन है कि ये इंडस्ट्री मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगी। सो थैंक यू सर। ओरियंस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो सपना दिखाता नहीं बल्कि उससे पूरा करता है और ये जल्द ही होगा सर। और मैं ओरियंस के बदौलत ही न्यू लेवल को अचीव करूंगी। सर आपने हमें बहुत अच्छा से ट्रेन किया, बहुत अच्छे बातें सिखाई सर। थैंक यू सो मच सर। मैं अपना स्पीच यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू निकिता मैम। वेलकम टू ऑडियंस एंड आई थिंक मैम डेफिनेटली आप बहुत शाइन करेंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे। ऑलवेज एक होता है यू आर ए न्यू जनरेशन एंड न्यू जनरेशन मीन्स न्यू मोटिवेशन, राइट? सो डेफिनेटली हो जाएगा मैम। लास्ट में एनीबॉडी एल्स, मैं एक किसी को देना चाहूंगा, एनीवन एल्स? चलिए मैं विजय कुमार यादव जी सर आपको देता हूँ। पुट यू ऑन द स्क्रीन, काइंडली अनम्यूट करें। हो गया सर। थैंक यू सर। सर मैं बोलना चाहूंगा आज जो सर डॉक्टर विजय राज सर का एक बात मुझे काफी अच्छा लगा, जो लोगों में बिलीफ सिस्टम, बिलीव इन द बेस्ट के ऊपर अगर लोग बिलीव कर ले तो अपना काम बन जाएगा। तो अभी हमारे अंदर ये एबिलिटी ग्रो करना है, जो हम लोगों में कितना बिलीफ, बेस्ट के प्रति कितना बिलीफ ला पाए। और सर और आज के सेशन में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बोला। न्यूट्रिसिटिकल डिपार्टमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए तो आपने पैटर्न रखा, क्रिटिकल एंड जनरल रिक्वायरमेंट। क्रिटिकल नीड और जनरल नीड, दोज हु इन्वॉल्व हाई रिस्क डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, जो इसको हम पहचान सकते हैं कंसल्ट और काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग के द्वारा। जो लोग बाहर का मील ले रहे हैं
उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हाई रिस्क में है। और जो लोग घर का ले रहे हैं इन द अदर सेंस उनका प्रॉब्लम मेटाबॉलिक वे में रिस्क में है, लेकिन जो लोग बाहर का खाना कंज्यूम कर रहे हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हम जान पाए जो डेफिनेटली वो हाई रिस्क में रहेगा। उनके लिए जो ट्रीटमेंट का पैटर्न होगा वो क्रिटिकल वे में होगा। और जो लोग घर में ले रहे हैं खाना उनका भी अगर सॉल्यूशन देना होगा तो जनरल वे में देने से ही हो जाएगा। और प्री-जज ए पर्सन कैन हेल्प टू प्रमोट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर हम लोगों से कन्वर्स करके बात करके प्री-जज उनको कर पाए तो उनको सॉल्यूशन को देने में हमें काफी हेल्प होगा, जो किस वे में उनको हम सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर पाए। तो ये सब काफी चीजों को मैं आज अच्छी तरह से सीखा। प्रोडक्ट सेल और प्रोडक्ट परचेज, नॉट सेलर बट प्रोमोटर। प्रोडक्ट को हमें सेल करना है या प्रोडक्ट को परचेज करवाना है, दोनों में बिग गैप है, डिफरेंस है। अगर हम नॉट सेलर बट प्रोमोटर, सेलर नहीं बन के हम प्रोमोटर बन जाए, आपको प्रोडक्ट क्यों कंज्यूम करना है इसको प्रमोट करके हम उनको समझा दे लोगों को, जो इस वे में इस कारण से आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे या प्रोडक्ट, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। हम प्रोडक्ट को प्रमोट के द्वारा उसको सेल करा पाए। लेकिन डायरेक्टली अगर हम सेल के मोटो से सेलिंग स्किल के मोटो से अगर जाएंगे तो ये हमारे लिए टफ होगा क्लोजिंग करना और सेल करना, और जो प्रोस्पेक्ट है उसको समझने में भी प्रॉब्लम होगा। जो मैं यहाँ पे बिजनेस में जुड़ूं या नहीं जुड़ूं या मोटिव हूँ या डिमोटिव हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम कैसे उनको इसको मुहैया कराते हैं। दैट्स ऑल सर, थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी। सो आज का सेशन में आई थिंक काफी लोग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ होगा बहुत के लिए, और मुझे लगता है बहुत ही यूटिलाइजेशन टॉपिक है एंड एक न्यू टेक्निक है, हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे इस पैटर्न को। सो एक काम मैं करूंगा आपसे, काफी लोग मुझे पूछते हैं सर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस आप थोड़ा बताइए, और मैं इट्स नॉट पॉसिबल मैं चैट में अगर 100-200 क्वेश्चन है मैं उसको बता पाऊँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक काम करूंगा, आप लोग प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस जो आपको चाहिए, मैं वो कल परसों नहीं होगा, थोड़ा 2-3 दिन वेट कीजिए। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस आपको चाहिए वो मुझे पूछिए जो डिफिकल्ट हो। डायबिटीज का ना पूछो, आपको पता है, डाइजेस्टिव का ना पूछे पता है, डायलिसिस का ना पूछो, आपके सीनियर्स भी आपको बोल देंगे, हमारे बुक में भी लिखा है, सीनियर्स भी बोल देंगे, आप बहुत ट्रेनिंग में भी सुन चुके हैं। सिर्फ डिफिकल्ट वाला पूछिए, जो डिजीज एकदम अनकॉमन है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने सुना कहीं से बट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। जैसे किसी ने लिखा रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, हाँ ये बहुत अनकॉमन है, उसको मुझे समझाने में भी मजा आएगा और आपको समझने में भी मजा आएगा, और फिर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में दूंगा तो लोगों को देंगे, बहुत हेल्प होगा। मतलब ब्रिंग समथिंग डिफिकल्ट। सर घुटनों में प्रॉब्लम हुआ क्या लेना चाहिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ क्या लेना चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग दी और आपके सीनियर्स भी आपको बोल देंगे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन, नेफ्रोफिट, विट्रस, एंटीऑक्सीडेंट, आपके सीनियर्स भी आपको 100% बोल देंगे। बहुत जगह हमारा लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशंस आपको जो भी आपका अपलाइन लीडर्स है वो आपको डेफिनेटली बोल देंगे। चाहेंगे आप चाहते हो तो मैं फिर से कॉम्बिनेशन के ऊपर ट्रेनिंग दूंगा, स्पेशल मैं एक ट्रेनिंग अरेंज करूंगा, लिख के बोलूंगा 2 दिन पहले की कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग होगा। समीर सर से आप लोग सब लोग समीर बेग सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी स्पेशली फॉर ओनली कॉम्बिनेशन बेस्ड ट्रेनिंग एंड रीजन ऑफ द कॉम्बिनेशन। एक दिन में मैं सब कवर नहीं करूंगा, एक दिन में मैं 3 सिस्टम करूंगा, नेक्स्ट दिन 3 सिस्टम, नेक्स्ट दिन 3 सिस्टम। कॉम्बिनेशंस कौन से एसेंशियल है, कौन से मैंडेटरी, बट कौन सा मस्ट लेना ही लेना है, कौन सा लेने से और बेहतरीन होगा, मैंने ताकि एक इकोनॉमिकल आदमी भी खरीद पाए और जिसके पास जो खर्चा कर सकते हो वो भी खरीद पाए, बट सबको बेनिफिट हो पाए। मैं उसके ऊपर क्लासेस दूंगा पैटर्न वाइज ट्रेनिंग में, आई विल डू। लेकिन अगर आप मुझे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं सर कॉम्बिनेशंस, मैं ओपन रख दूंगा एक सेशन कि आप कॉम्बिनेशंस पूछें, बट प्लीज इजी डिजीज का मत पूछिए जो आपको ऑलरेडी पता है। डायबिटीज आपको ऑलरेडी पता है, डायलिसिस पता है, सर रात को नींद नहीं आता पता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बच्चा नहीं हो रहा वो भी आपको पता है। ब्रिंग समथिंग क्रिटिकल वंस, चाहे वो 10-20 डिजीजेस हो, टोटल 200-300 आप पार्टिसिपेंट होंगे, 10-20-30 डिजीज हो, बट वो क्रिटिकल हो, जो आपने पहले कभी नहीं सुना, मेरे मुंह से भी नहीं सुना होगा और आपने भी कभी नहीं सुना होगा। तो आप मुझे जब वो इन्फॉर्मेशन आएगा मुझे बोलने में मजा आएगा, मुझे आपको सुनने में मजा आएगा।
इजी मत लाइए, सर ये स्टोन हुआ है, सर किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, सर यहाँ पे ये हुआ है, वो वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं। जो आप नहीं जानते, आप नहीं सुने हैं, या शायद मैंने अभी तक वो ट्रेनिंग नहीं दिया क्योंकि बहुत क्रिटिकल एंड रेयर डिजीज है, बहुत रेयर, मे बी 100 में से 1 को होता है, इसलिए मैंने नहीं दिया है क्योंकि बहुत मास ऑफ पीपल को नहीं होता। बट आप फेस कर रहे हैं कहीं पे, कोई आपका जान पहचान है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं फुल्ली सपोर्ट में हूँ। बट आप क्रिटिकल वाला मुझे लिखेंगे, मैं आंसर दूंगा। जनरल वाला लिखेंगे, मैं आंसर नहीं दूंगा। तब नहीं बोलना चाहिए सर को डायबिटीज पूछा था, सर ने डायबिटीज का कॉम्बिनेशन नहीं बोला, नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आप लोग जानते हैं, वो उसके ऊपर तो ट्रेनिंग बहुत चल चुका है और चलेगा भी। लेकिन जिस दिन मैं पर्टिकुलरली डिजीज का क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, मुझे ओनली डिफिकल्ट डिजीज दीजिए, आसान डिजीज मत दीजिए, क्योंकि आसान डिजीज ऑलरेडी ट्रेनिंग में होगा और जो जनरली बहुत लोगों को होता है वो होगा। देखिए, जनरल एंड स्पेशल डिजीज का डिफरेंस दे रहा हूँ। 100 बीमार लोगों को हिंदुस्तान में पकड़िए, मैं कैसे इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप समझ जाएंगे। आप 100 बीमार लोगों को पकड़िए, मतलब इमेजिन कीजिए जिनको डिजीज का स्टैंप लगा हुआ है, डिजीज का स्टैंप लगा हुआ है, उस 100 में से 90 लोग कोई ना कोई वो डिजीज में शामिल है जिसका ट्रेनिंग ऑलरेडी हम दे चुके हैं। बाकी 10% लोग कुछ ऐसे डिजीजेस में शामिल है जिसको बहुत रेयर डिजीज बोलते हैं। 100 में से 1 को होता है, 200 में से 1 को होता है, 1000 में से 1 को होता है, लाख में से 1 को होता है, बट होता है। हाँ, हिंदुस्तान में ये भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, नेपाल में ये भी बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन मार्केट है। अगर कोई एक डिजीज हो रहा है लाखों में 1 को, और हिंदुस्तान में कितने लाख है? 135, 140 करोड़, 140 करोड़ इंटू 1 लाख कैलकुलेट करो, मतलब 140 करोड़ इंटू 1 लाख करो, 140 लाख होता है। तो इतने लोगों में आपको करीब करीब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1 लाख में 1 हो रहा है, मतलब 140 करोड़ में 50,000 लोगों को डेफिनेटली हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होगा। मे बी आपके स्टेट में, आपके पड़ोसी भी कोई हो सकता है। तो आई एम फुली एग्री, बट 90% डिजीजेस जो मार्केट को खा रहा है उसके ऊपर ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुका है। 10% डिजीज जो रेयर है बट मार्केट में है, मैं फिर से बोला रेयर है, कम परसेंटेज में बट मार्केट में है, वो भी एक बड़ा मार्केट है, उसके ऊपर मैं ट्रेनिंग दूंगा। इसलिए क्रिटिकल क्वेश्चन लिखिए, आसान क्वेश्चन मत लिखिए। क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे दीजिए, मुझे जनरल क्वेश्चन दीजिए, तो ऑलरेडी इसको ट्रेनिंग हो चुका है। उसके बाद आप शिकायत नहीं कर सकते, सर को डायलिसिस पूछा, सर ने नहीं बोला, सर को स्टोन के लिए पूछा, सर ने नहीं बोला, सर को ना डायबिटीज कॉम्बिनेशन लिखा, सर ने आंसर नहीं दिया, वो बाद में आप नहीं बोल सकते शिकायत। इसलिए अगर मैं आपको सपोर्ट करने के लिए दे रहा हूँ, आपको भी मुझे ओबीडियंट होना पड़ेगा। जो चीज मांग रहा हूँ वो दीजिए, मैं आपको जो जरूरत हो दूंगा। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्रिटिकल क्वेश्चंस दीजिए जो आपने भी पहले बार सुना है, या आपने कोई ट्रेनिंग में हमारा नहीं सुना है, वो चीजें लाइए जो आप मार्केट में आपको लग रहा है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो मेरा ड्यूटी होगा आपको अंडरस्टैंड करना। एग्री? सब लोग एग्री है? अभी भी यहाँ पे 80 लोग एग्री है, सब लोग एग्री नहीं है? अगर आप लोग एग्री है तो मैं चालू करूंगा, आप लोग चैट में लिखिए, जी सर हम राजी है, एग्री है, यही तरीके से होगा। यस, हम डिफिकल्ट वाला देंगे आपको और आप हमें समझाइए, मैं करूंगा। ठीक है, आई थिंक सब लोग एग्री तो है, राइट? सो विल डू अकॉर्डिंगली, हम इस तरीके से करेंगे। आप भी इसको प्रचार कर सकते हैं, राइट? आप सबको बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। मैं पैटर्न वाइज ट्रेनिंग को खत्म करने दीजिए 2 दिन 3 दिन में, या अगर आप चाहते हैं मैं कल करूं, मैं कल भी कर सकते हूँ इस डिफिकल्ट डिजीजेस को। तो पूरा दिन आज 24 घंटे आपको कलेक्शन करना है, सेल्फ कलेक्शन और टीम से कलेक्शन, फिर उसको आपको फिल्टर मारना है। फिल्टर मार के क्या करना है, ओके कौन सा डिजीज ऑलरेडी आप जानते हैं, आप जानते हैं, मुझे मत पूछिए, जो आप नहीं जानते, नहीं सुने, पूछे। इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि मैं कल वो ट्रेनिंग करूं, राइट, वो डिफिकल्ट डिजीज वाला या रेयर डिजीज वाला, तो आप आज बजाय 12:30, कल हम लोग मिलने वाले 11, मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 24 घंटा टाइम है। 24 घंटा समय में, राइट, डिफिकल्ट वाला 24 घंटा समय में पूरा टीम के साथ, एक लीडर टीम के साथ लग जाए, अपना अपलाइंस के साथ और डाउनलाइंस के साथ लग जाइए, कलेक्शन कीजिए। आप एक जगह में लिखते रहे, ओके क्या क्या क्वेरी आ रहा है, डायबिटीज, डायलिसिस, ट्यूमर, आर्थराइटिस, ये नहीं, ये तो अब लिखिए, बट फिर कट, लिखिए फिर कट। अचानक एक डायबिटीज, रूमेटॉइड, हार्ट डिजीज, ओ ये नहीं सुना था, ठीक, वो मुझे दीजिए चैट में, तो मैं 1 बाय 1 करना शुरू करूंगा। अगर एक दिन में नहीं खत्म कर पाऊंगा, 3 दिन चलाऊंगा। एक दिन में हो सकता है मैक्सिमम 5 डिजीज एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन भी तो ठीक से मुझे करना है ताकि आप डिटेल्स में समझें। फिर मैं वो नोट डाउन करूंगा, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट 5, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट 5, बट आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, फिर मैं अपने तरफ से आपको इनपुट दूंगा, है ना, आउटपुट दूंगा। आप इनपुट दीजिए, मैं आउटपुट दूंगा। इस तरीके से करते रहते हैं। अगर आप रेडी है तो कल सुबह 11 बजे हम इस चीज को चलाएंगे, कल सुबह 11 बजे चलाएंगे। बट अगर आप रेडी है तो, बट प्लीज कंडीशन ये है कि आप जो मैं मांग रहा हूँ वो देना होगा अकॉर्डिंगली, वो आपका ड्यूटी में आया है कि आप जो देंगे, राइट, आप लेंगे
अकॉर्डिंगली देंगे। प्रोग्राम शुरू होने से पहले बोल दूंगा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा, आउट ऑफ दिस डिजीज का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक लोग लिखेंगे, तो बाद में रिप्लाई नहीं करूंगा तो मुझे ब्लेम नहीं डाल सकते सर आपने रिप्लाई नहीं दिया बोल। ठीक है लीडर्स, लगे रहिए, 24 घंटे समय है, 24 घंटे में आप कलेक्शन करें, फिर फिल्टर करें, फिर मुझे लिखें। पहले कलेक्शन क्या होगा, आपने 50 नाम डिजीजेस, फिर फिल्टर मारो उस 50 में से ये 3 है हाँ जो बहुत डिफिकल्ट एंड रेयर है, 3 को दीजिए। आई एम फुल्ली रेडी, राइट। थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो, कल फिर मिलते हैं दोस्तों यही शक्ल के साथ और थोड़ा नया अकल के साथ, ताकि नया अकल के साथ हम नए शक्ल वाले तक पहुंच पाए, राइट, करेक्ट। क्योंकि नए शक्ल वाले तक पहुंचेंगे नया अकल के साथ, तो नया अकल नया शक्ल को खींच के लाएगा, हमारा शक्ल भी नए अकलों में अकलमंद जैसा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क सेफ, दोनों करना है, काम भी करना है, रहना भी है सेफ से है, और ये काम पे लग जाए 24 घंटे में, you should be prepared. See you tomorrow. Have a great day.